नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। देखिए, राजद के एमएलसी सुनील सिंह के मामले में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। पहले सुनील सिंह को बर्खास्त कर दिया जाता है और इसके बाद सुनील सिंह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करते हैं। कई महीनों तक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया जाता है कि सुनील सिंह की सदस्यता को पुनः बहाल कर दिया जाए और इतने दिनों तक जो उन्हें बर्खास्त किया गया यह सही नहीं है। सुनील सिंह ने गलती की थी, लेकिन जितनी बड़ी सज़ा उन्हें दी गई है यह गलती उस लायक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं और आरजेडी कार्यालय में उनका अभिनंदन किया जाता है। ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, उन्हें माला पहनाया जाता है और जमकर जश्न मनाया जाता है। पत्रकारों से बात करते हुए सुनील कुमार सिंह पुष्पा स्टाइल में कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन वे झुकने वाले नहीं हैं। अब इस बीच में एक नया पेच फंस गया है। कल से बिहार विधान मंडल का बजट सत्र शुरू हो चुका है, यानी आप कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में बजट का सेशन शुरू हो चुका है। पहले दिन राज्यपाल ने दोनों सदन के नेताओं को संबोधित किया और उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आज शनिवार है और कल रविवार। शनिवार और रविवार के कारण सदन बंद है और सोमवार को अर्थात 3 तारीख को बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। यानी सोमवार से बिहार विधानसभा का भी सत्र चलना है और विधान परिषद का भी सत्र चलना है, लेकिन अभी तक बिहार विधान परिषद की ओर से सुनील सिंह की सदस्यता को बहाल किए जाने को लेकर ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया और ना ही कुछ कहा गया है। इस मामले में सभी लोग चुप्पी बनाए हुए हैं। हालांकि दबे जबान से लोगों का कहना है कि यह जो खेल चल रहा है वह अभी खत्म नहीं हुआ है। सुनील सिंह जिस तरह से जश्न मना रहे हैं और पुष्पा स्टाइल में कह रहे हैं कि वे झुकने को तैयार नहीं हैं, तो अभी इस खेल में बहुत कुछ होना बाकी है। हालांकि कोई खुलकर इस बात को लेकर पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन दबे जवान में कहा जा रहा है कि संभव है कि बिहार सरकार इस मामले को फिर से सुनवाई के लिए कोर्ट जा सकती है और अगर ऐसा होता है तो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जी हाँ, अगर रिवीजन के लिए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया जाता है और अगर उस रिवीजन पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो जाती है, तो आप मान कर चलिए कि आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की बर्खास्तगी बरकरार रहेगी। इस बजट सेशन में वे भाग नहीं ले सकेंगी। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सरकार रिवीजन में नहीं जाने वाली है, अभी तक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। इसी को लेकर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बाबत नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। कोर्ट का मामला है। मीडिया में भले खबरें चल गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता बहाल करने को लेकर आदेश जारी किया है, लेकिन विधान परिषद कार्यालय तक अभी तक वह सरकारी आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है वह प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही पत्र प्राप्त होगा कुछ न कुछ कार्रवाई होगी और सदस्यता बहाल को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये तो एक पक्ष का कहना है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि जिस तरह सुनील सिंह लगातार नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह पुष्पा स्टाइल में कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं झुकूंगा नहीं, उससे साफ है कि नीतीश कुमार हार मानने वाले नहीं हैं। वे भी अंदर खाने सभी तरह की तैयारियां कर रहे होंगे और अगर उन्हें 1% भी
यह सलाह दिया जाता है कि इस मामले में हमें कोर्ट जाना चाहिए तो निसंदेह वे कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे। अभी सोमवार से सेशन होना है और अगर सोमवार तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर सरकार कोर्ट जाती है तो सुनील सिंह ने कह दिया है कि एक सूता भी वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी इज्जत के खातिर नहीं झुकेंगे। एक एमएलसी पद तो क्या 100 ऐसे पद भी वे कुर्बान करने को तैयार हैं और आरजेडी के तमाम बड़े नेताओं का सपोर्ट उन्हें प्राप्त है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है। क्या विधान परिषद की ओर से सोमवार से पहले उनकी सदस्यता बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है या सरकार इस मामले को लटकाने पे विचार कर रही है, उसी तरह से जिस तरह से बिहार विधानसभा में आरजेडी के कुछ बागी विधायकों के मामले में हो रहा है, जिन पर दल बदलू कानून के तहत कहा जा रहा है कि या तो उनकी सदस्यता रद्द कीजिए, नहीं तो उन्हें वापस आरजेडी खेमे में बैठने का आदेश दीजिए। तो सरकार है और सरकार अगर चाह लेगी तो सब कुछ संभव है। अगर सरकार कोर्ट जाती है तो निसंदेह रूप से आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के लिए यह बुरी खबर होगी। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।